हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ज्ञानचंद फैब्रिकेशन के नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं उसे आज तक किसी ने भी चर्चा नहीं किया होगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि यदि आपके पास कुछ ही पैसे हैं, मतलब कि 60-70 हजार के आसपास ही अगर पैसे हैं, तो भी आप जैसे कि अपने वेल्डिंग के धंधे को कैसे चालू कर सकते हैं, ये सब चर्चा होगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें जैसे आपको कोई रूम नहीं लेना है और ना ही कोई दुकान खोलनी है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई जब रूम नहीं लेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे, तो फिर अपना धंधा स्टार्ट कैसे करेंगे? बताता हूं। आप लोग धीरज रखिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, तब आपको सारा प्लान समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो भी कुछ चर्चा करने वाला हूं वो प्लान मेरे दिमाग में कैसे आया वो मैं पहले आपको बता देता हूं। एक्चुअली फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए जब भी हमें किसी की सीढ़ी का रेलिंग लगाना होता है, तो मान लीजिए हम डिजाइन तो अपने दुकान पर बना लेते हैं, लेकिन हमें सेटिंग कहाँ करनी पड़ती है? उनके घर पर जाकर। यदि हम स्टील का काम करते हैं तो चाहे स्टील के रेलिंग लगानी हो या फिर बर्जे पर का रेलिंग लगाना हो, हमें उस स्टील के काम को करना कहाँ पड़ता है? उनके घर पर जाकर। तो फ्रेंड्स, इन सभी कामों को करने के लिए जब हमें क्लाइंट के घर पर ही जाना पड़ता है, तो फ्रेंड्स मैं ये सोचता हूं कि क्यों ना उसी तरह से अगर किसी क्लाइंट का गेट बनाना हो तो उनके घर पर ही जाकर हम लोग बना दें। किसी की खिड़की बनानी हो तो उनके घर पर ही जाकर के हम बना दें। अगर किसी की सीढ़ी की रेलिंग बनानी हो तो वो तो जाहिर सी बात है उनके घर पर करना ही होगा। किसी के बर्जे के ऊपर की रेलिंग बनानी हो तो लोहे की होती है, तो हम लोग तो दुकान पर मान लीजिए बनाते ही हैं, तो क्यों ना उस रेलिंग को उस क्लाइंट के घर पर ही जाकर के बना दिया जाए। आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। बस फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरे मन में प्लान आया कि मैं जो है कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को चर्चा कर दूं। हो सकता है कि अगर आप लोग ये काम करें तो कुछ ही दिन में खुदा न खास्ता काम ऐसा चल जाए आप लोगों का कि आप लोग भी यदि न समर्थ हैं इस समय दुकान खोलने में, तो आने वाले साल भर में ही समर्थ हो जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि जितने क्लाइंट दुकान खोलने में सक्षम हो गए हैं, भगवान करे उनकी दुकान खुल जाए इस साल, कम से कम 2022 में खुल जाए। और जो लोग नहीं खोल पा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो साल है 2022 लास्ट तक बीतते बीतते वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, मतलब कि वो जैसे किसी के गुलामी से आजाद हो जाए। तो दोस्तों, काम कुछ इस तरह से करना है कि सबसे पहले आप लोगों को 60-70 हजार रुपये जुटा लेने हैं। जुटाने के बाद फ्रेंड्स, आप जो है कि कुछ मशीनें ले लें, जैसे कि वेल्डिंग से संबंधित जो काम होता है, तो जो सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे में फ्रेंड्स की वेल्डिंग मशीन हो गई आपकी। और वेल्डिंग मशीन जब भी लेना फ्रेंड्स, तो डबल फेस वाली लेना, मतलब कि ऐसी मशीन लेना कि जिसमें सिंगल फेस भी हो और डबल फेस भी हो, मतलब वो मशीन लेना। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम किसी क्लाइंट के घर पर कहीं पर जाकर काम करते हैं ना, तो होता क्या है कि कहीं पर हमें सिंगल फेस का मिलता है और कहीं हमें डबल फेस का मिलता है। तो ये प्रॉब्लम फेस आप लोगों को न करना पड़े, इसीलिए जब भी मशीन लेना आप लोग डबल फेस वाली मशीन लेना। और वो भी वेल्डिंग मशीन फ्रेंड्स जब लेना ना, तो बड़ी वाली लेना, मतलब कि जैसे कि झुलौआ वाली छोटी जो आजकल लेकर हाथ में चल रहा है ना, वो वाली मत लेना। हाँ, थोड़ी सी टेकाने में ले जाने में ले आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बड़ी वाली लेना फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, ये होता क्या है कि 5-6 हजार में 7 हजार में अच्छी खासी मिल जाती है और डबल फेस वाली मिल जाती है। मेरी जो मशीन है दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर में, इसकी हालत देखकर आपको पता लग रहा है कि ये काफी दिन की है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 6 साल पहले की है। और ये फ्रेंड्स, इसमें दोनों सिस्टम है कि ये डबल और सिंगल दोनों सेट हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये 6 हजार की है और इसमें 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितना भी वेल्डिंग करो, ये बहुत अच्छी खासी चलती है। इसीलिए सजेशन दूंगा कि ऐसी ही मशीन लेना, डबल फेस वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको बता ही देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यही वेल्डिंग मशीन है और जब ये दुकान खुला था तब का है फ्रेंड्स, मतलब आज से 6 साल पुराना है। और फ्रेंड्स, अगर इसमें जैसे सिंगल डबल की बात करें तो ये देखिए इसके पीछे का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, इस समय देखिए जब मैं जैसे जनरेटर से करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि जैसे कि ये जो तार आपको नजर आ रहा है, ये अगल बगल वाला, मैं क्या करता हूं कि इसमें सटा देता हूं, इसको इसमें सटा देता हूं और इसको इसमें सटा देता हूं। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये सिंगल फेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डबल फेस करना होता है तो इसी दोनों लाल वाले तार को
मैं जो है कि इसमें करके इसमें सटा देता हूं, मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो जब इसमें लगाता हूं करंट और इसमें लगाता हूं करंट, मतलब जो डबल फेस टू फेस, तब ये डबल हो जाती है। फ्रेंड्स शुरू में जब ये मशीन खरीदी गई थी तो इसमें जो भुंडी देख रहे हैं ना, ये जैसे 1 2 3 4 होल वाली थी, तो इस समय तो 2 ही है, लेकिन उस समय 4 था। तो जैसे कि जब मुझे सिंगल डबल करना पड़ता था तो एल्युमिनियम का तार जैसे लगा रहता था, तो इधर इधर कर देता था, तो मान लीजिए वो सिंगल हो जाता था। फिर इसके बाद बीच में करके फिर अगल बगल जो करंट लगाता था, तो मतलब जैसे कि वो डबल हो जाता था। वो सेटिंग थी। तो मतलब वो जब आप खरीदेंगे तो आप पूछ लेंगे तो दुकानदार भी आपको बता देगा। और इसकी खासियत ये फ्रेंड्स की, पहले तो आप जैसे इसे डबल कर सकते हैं, और दूसरी खासियत ये फ्रेंड्स की आप जैसे इसका एम्पियर घटा बढ़ा सकते हैं। और देखिए ये ऊपर वाला जो सबसे था ना, ये अर्थ वाला था, जो कि मैंने निकाल करके अब तो इधर कर दिया है। तो इसमें जो है कि अर्थिंग था। इसके बाद देखिए इसमें जो है कि ये सारे एम्पियर है। इसमें देखिए ये 68 एम्पियर, 136 एम्पियर, इसके बाद जो है कि 204 एम्पियर, 272 एम्पियर, और इसके बाद 340 एम्पियर। तो फ्रेंड्स देखिए, चूंकि मुझे स्टील और लोहा दोनों का काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि स्टील में गेज कम आता है। तो जब भी मैं स्टील में वेल्डिंग करता हूं तो 68 एम्पियर पर या फिर 136 एम्पियर पर करके करता हूं, तो वो बहुत अच्छी तरह से रॉड गलाता है। लेकिन अगर लोहा में काम करना होता है तो मैं 204 से लेकर के 272 और 304 तक मतलब करता हूं। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी खासियत है इसमें कि आप चाहें तो स्टील का काम करें तो एम्पियर घटा लें, और आप जैसे कि अगर लोहा का काम कर रहे हैं तो इसमें फंसा करके, मतलब जितना फंसाएंगे उतना ज्यादा एम्पियर बढ़ेगा। और ये देखिए ये वाला है जो सबसे कम एम्पियर वाला है, मतलब कि इस तार को तो मैंने इधर कर दिया है। देखिए ये तार को इधर कर दिया। ये तार जो है कि इसमें था, सबसे कम वाले में था। इसके बाद ये सब है, और उसके बाद एक और है ये वाला, मतलब इसकी दशा कुछ मैंने कुछ इस तरह से कर डाली है, जुगाड़ लगा करके, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी मशीन लेना तो इसी हिसाब से लेना, कम बेसी करने वाला। और ये एक्टिवा कंपनी की है। अब वेल्डिंग मशीन जब आप ले लिए तो आप एक कटर मशीन ले लेना, 5-6 हजार के आसपास ये भी आ जाएगी। उसके बाद एक ग्राइंडर ले लेना, हाथ से अगर कुछ काटना पीटना पड़े, घसना पड़े तो वो तो करना ही पड़ता है, ग्राइंड मशीन लेना। इसके बाद हैमर मशीन ले लेना। फ्रेंड्स जब भी आजकल हम लोग सीढ़ी की रेलिंग लगाते हैं या फिर स्टील की भी रेलिंग लगाते हैं ना, तो जैसे कि हैमर मशीन में जो है कि 6 सूत, 8 सूत, आपकी 4 सूत, 3 सूत, 2 सूत, ये सब बीटें आती हैं, बहुत अच्छी खासी काम करती हैं। मतलब कि जो कुछ लोग ग्राइंडर से बीट लगा करके छेदते हैं ना, उससे अच्छा कहीं हैमर मशीन होता है फ्रेंड्स। जैसे स्टील का काम में जब हम लोग करते हैं ना, तो इसका भी प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो सीढ़ी की रेलिंग भी लगानी होगी तो चाहे लोहा का चाहे स्टील का लगाना होगा ना, तो ये जो हैमर मशीन है उसकी बीट काफी अच्छी काम करेगी, और ये छेदता बहुत अच्छी से है। तो फ्रेंड्स हैमर मशीन भी आप लोग ले लेना, ये भी करीब 2000 के आसपास बहुत अच्छी खासी कंपनी की मिल जाएगी। वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन, ग्राइंडर और हैमर मशीन हो जाने के बाद अब बारी आती है ड्रिल मशीन की। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी किसी का बनाएंगे तो हो सकता है कि कोई क्लाइंट ऐसा भी मिल जाए जिनका जैसे कि चैनल ओनर बनाना हो, तो आप कहां पर जाएंगे लेने के लिए? तो आप क्या कीजिए, लोहा छेदने वाला ड्रिल मशीन भी ले लीजिए, ताकि किसी का चैनल गेट भी आ जाए तो उसे भी आप लोग आसानी से बना लें। अब ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स आप एक कांटा ले लें, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे जोखने के लिए एक करीब 10,000 के आसपास आएगा। और हाँ, ड्रिल मशीन जो है ये भी करीब 10,000 में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप जो लोग नोट करते जाइए, जैसे जो मैं प्राइस बता रहा हूँ उसे नोट भी करते जाइए, ताकि आप लोगों को एक आंकड़ा निकल जाए कि नहीं कितना लगेगा, मतलब जोड़ लीजिएगा लास्ट में। और फ्रेंड्स जब भी आप लोग कांटा लेना तो कम से कम 5 कुंटल वाला लेना, ये करीब 10,000 में आप लोगों को मिल जाएगा। 10,000 लगेगा लेकिन ये मिल जाएगा, और आप लोग जैसे इसे ले लेना, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी किसी का गेट बनाएंगे तो हो सकता है कि किसी का 2 कुंटल का बनाना पड़े, किसी का 3 कुंटल का बनाना पड़े, किसी का 4 कुंटल का बनाना पड़े। तो यदि आपका 5 कुंटल का रहेगा तो अच्छे खासे से बना करके तौल लेंगे ना, किसी का मांगना तो नहीं पड़ेगा ना। उसके बाद फ्रेंड्स आप ले लेना एक केबल, कम से कम 3000 का, खूब अच्छा खासा वेल्डिंग करने लायक, खूब लोड बढ़िया थामने लायक जैसे केबल ले लेना। मतलब मोटा सा, कम से कम 30 मीटर 40 मीटर, मतलब 3-4 हजार जो भी लगेगा वो, जैसे कि एक केबल ले लेना। कि अगर किसी का जैसे खम्मा बहुत दूर है, वहां से लाइन खींचना है, तो भी आप लोग जैसे कि अपना केबल लेकर के मतलब खींचने। केबल ले लेने के बाद फ्रेंड्स आप लोग जैसे ले लेना औजार फ्रेंड्स कौन कौन सी लेनी है। आप लोग जहां पर अपने मालिक यहाँ काम करते हैं तो वहां पर आप लोग देखते ही होंगे, बड़ी वाली हम्मर वाली हथौड़ी है, उसके बाद मीडियम हथौड़ी है, छोटी वाली हथौड़ी है, उसके बाद जैसे कि पिलास, पेचकस, छेनी, मतलब जो भी कुछ सामान है वो सब ले लेना। 4-5 हजार के आसपास में लगभग ये भी फरिया जाएगा। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स अब 3-4 हजार रुपए रख लीजिए। किस चीज के लिए? प्रचार के लिए। और प्रचार किस हिसाब से करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने सब सामान खरीद लिया, आपका सामान जो है कि तैयार हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने बताया कि 3-4 हजार रुपये कम से कम प्रचार के लिए आप अपने पास रखिए। तो वो 3-4 हजार रुपये किस में लगाना है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि 5, 6, 10 बड़े बड़े बैनर,
मतलब कम से कम मतलब 2 फुट चौड़ा, उसके बाद 3 फीट जैसे कि लंबा, मतलब कि 8-10 बैनर जो है कि पहले लगा लेना। तो आप क्या करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी क्लाइंट के घर पर जाकर के गेट बनाने वाले हैं, सीढ़ी की रेलिंग बनाने वाले हैं, या फिर स्टील का भी काम क्लाइंट के घर पर जाके करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आप काम करने वाले हैं उसका जैसे कि तस्वीर बना करके, अपना एक फोटो लगा करके, अपना मोबाइल नंबर लगा करके, और जैसे कि बैनर को तैयार करवा लीजिए। और जो बड़ा वाला बैनर आप बनवाइए उसी तरह से सेम साइज में आप जैसे कि 8x8 का, फिर 8x10 का, मतलब 8 इंची बाई 10 इंची का छोटा वाला भी बैनर बनवा लीजिए। कम से कम 100-150 आपके घर गांव में जितने भी घर हैं, 100-150-200 जितने भी घर हैं, उतना कम से कम आप अंदाज लगा करके मीडियम वाला बैनर 8 इंची मतलब कि चौड़ा और 10 इंची मतलब लंबा बैनर बनवा लीजिए। और उसमें भी सेम टू सेम वही तस्वीर डालिए जो काम आप करने वाले हैं, जो बड़े वाले बैनर में आप लगवाए हैं, और उसमें भी अपना फोटो, अपना नंबर लगा लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप अपना फोटो लगा रहेंगे तो गांव के आदमी तो चूंकि जानेंगे कि नहीं, हाँ मेरे गांव का रहने वाला ये बंदा है और ये धंधा जैसे कि स्टार्ट कर लिया है, लोगों को जैसे ऐसे पता चल जाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि छोटा छोटा आप लोगों को बिजनेस कार्ड भी बनवा लेना है। इतना काम हो जाने के बाद सबसे पहले फ्रेंड्स आप जैसे बड़े बैनर को कहाँ लगवाना है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो किसी खम्भे पर लगवा दीजिए, आप किसी के दीवार के आसपास टंगवा दीजिए, मतलब जहां पर आते जाते लोगों को नजर पड़े। तो चलिए मान लीजिए कि बड़े बैनर आपने लगा लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि छोटे बैनर जो है आप जैसे 8 इंची 10 इंची बनाए, तो ये सबके घर पर एक एक लगाइए। मतलब जितने भी क्लाइंट हैं उसके घर पर पहले आप जाइए। जाने के बाद आप जैसे कि जो छोटे वाले कार्ड बनाए हैं ना वो उनको थमाइए, और साथ ही साथ जो आपका बैनर है मतलब कि जो 8x10 इंच वाला है वो उनकी दीवार के सामने चिपका दीजिए, जहां से वो लोग अंदर आते जाते रहते हैं, ताकि जब भी वो अंदर बाहर आए जाए ना तो उनकी नजर में पड़े। तो अगर 2-4-10 बार उनके नजर में आएगा ना तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा। मतलब कि वो बार बार देखेंगे, कोई भी चीज 2 बार 3 बार 4 बार देखी जाती है तो वो दिमाग में सेट हो जाती है, उसी तरह से सेट हो जाएगी। तो बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो वो तुरंत उन्हें स्मरण हो जाएगा कि अरे हाँ जैसे कि मुझे ये काम करवाना है, तो इसका तो प्रचार एक बार हमारे गांव के ही बंदे ने किया था, तो चलिए उनको मैं हायर करता हूँ। और छोटा कार्ड जब भी आप अपने जैसे कि किसी भी जैसे गांव वाले को पकड़ाएं तो वो पूरा आप चर्चा करें कि देखिए मैं अपने यहाँ स्टील का काम करने वाला हूँ, लोहे का काम करने वाला हूँ, गेट बनाने वाला हूँ, और ये जो भी काम मैं करूंगा आपके घर पर करूंगा। मतलब कि ये बात आप उन्हें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये करते हुए आप उनसे ये भी चर्चा करना कि आप जो भी गेट बनवाएंगे या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको बनवाना होगा, मार्केट में जिस प्राइस पर बनता होगा उससे ठीक मैं जैसे कि 7-8 रुपए कम करके बनाऊंगा। मेरे कहने का मतलब आप सीधा समझिए। देखिए आप जिस मालिक के यहाँ काम करते होंगे, जाहिर से बात है अगर वो मालिक लाइन लिया होगा या फिर डीजल से बनाता होगा, तो जब भी कोई ऑर्डर लेता होगा तो डीजल का भी खर्चा रखता होगा। आप जो काम करते हैं तो आपकी भी मजूरी जोड़ता होगा, साथ ही साथ अपना भी कुछ बच जाए वो भी जोड़ता होगा, और इसके बाद रूम लिया है तो रूम का भाड़ा भी जोड़ता होगा। सब मिला जुला के अगर वो 60 रुपए किलो अगर कोई लोहा खरीदता है तो उसे कम से कम 20 रुपए मार्जिन रख करके, मतलब 80 रुपए या फिर 25 रुपए मार्जिन रख के 85 रुपए जरूर बनाता होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन आप जब गांव में घूम करके लोगों के यहाँ काम करेंगे तो जाहिर से बात है आपको न डीजल का खर्चा देना है, न रूम का खर्चा देना है, और न ही किसी को पकड़ करके काम करवा रहे हैं तो उसका खर्चा देना है। आप चूंकि अपने घर के ही किसी बंदे को लेकर के काम कर सकते हैं या फिर किसी को हायर भी करेंगे, तो भी आप सिर्फ 10 रुपए किलो पीछे मार्जिन रखना, या फिर उससे भी अगर कम हो सके, अगर 8 रुपए भी हो सके तो भी आप रख लेना। क्योंकि फ्रेंड्स आप जितना कम रखेंगे उतना ही आप यदि काम करेंगे तो गांव में आपका प्रचार बहुत जल्द होगा। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि किसी के यहाँ अगर 2 कुंटल का काम हो गया और आप जैसे कि उस क्लाइंट का ऑर्डर ले लिए और आपने अगर उसका काम कर दिया, तो अगर 800 रुपया भी अगर कुंटल पीछे बच गया, अगर 2 दिन भी आप उसका काम करके दिए तो 1600 रुपया बच गया। यानी कि 1 दिन का 800, 2 दिन का 1600। और आप अगर अपने मालिक के यहाँ काम करेंगे ना तो 300 रुपये के आसपास से बेसी ज्यादा नहीं देता होगा। तो 300 रुपये का मतलब कितना, 3×6 18, मतलब कि उतना कमाने में आपको कम से कम 5-6 दिन का समय लग जाएगा, जितना आप 2 दिन में कमा लेंगे। आप मेरे कहने का मतलब समझ सकते हैं। और जितना कम आप मार्जिन पर रखेंगे
उतना ही फ्रेंड्स आपका प्रचार गांव में तुरंत फैल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया वालों की यही एक सबसे बड़ी यार जैसे कि कमजोरी है कि सस्ते वाली चीज पर बहुत जल्दी लपकते हैं और महंगे वाले चीज से बहुत दूर भागते हैं। तो यदि आप खुदा न खास्ता जब आपका पहला ऑर्डर कहीं से आ गया और किसी का आपने सस्ते दाम में ऑर्डर निकाल दिया तो पता चलेगा कि आपका प्रचार तुरंत हो जाएगा और आपको काम बहुत जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। आप मेरे काम को समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अब आपने पोस्टर वोस्टर लगा करके चिपका करके अपने गांव भर घूम करके सबको आप जैसे कि बता दिए कि हाँ काम जैसे कि आपका होगा। तो अब इंतजार कीजिए पहला ऑर्डर आने का। और फ्रेंड्स सबको बेसब्री से इंतजार होता है कि जैसे कि पहला ऑर्डर आए, कोई फोन करे पहला ऑर्डर आए। चलिए, और जैसे ही किसी ने आपके यहाँ फोन किया, क्योंकि फ्रेंड्स जब पोस्टर पर नंबर रहेगा तो देखेंगे तो लोग फोन करेंगे ही। और सबसे पहले जब भी किसी क्लाइंट ने सबसे पहले फोन किया, आप उनसे कहिए कि मैं आपके यहाँ मिलने आ रहा हूं, आपका जो भी काम करना है आपके यहाँ ही आकर के डिस्कस करूंगा। तो आप क्या कीजिए कि जो भी व्यक्ति फोन किया है सबसे पहले उनके घर जाइए। तो सबसे पहले आपको उनसे क्या कहना है, आपको उनसे कहना है कि देखिए जो भी काम आपका होगा, मतलब जो भी गेट बनेगा, चाहे 2 दिन में बने, चाहे 3 दिन में बने, चाहे 4 दिन बने, आपके घर पर ही मैं ये काम करूंगा। क्योंकि मैं दुकान अभी नहीं खोला हूं, जो भी काम कर रहा हूं लोगों के घर पर ही कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि वो कोई भी प्रोडक्ट जब कह रहे हैं बनाने के लिए तो आप उन्हें पूरे डिटेल में समझाइए कि देखिए यदि आप ये चीज बनवा रहे हैं तो इसमें इतना किलो मटेरियल लगेगा और इतना रुपए किलो पर बनेगा। मतलब कि जो लोहे का प्राइस है, ठीक है फ्रेंड्स, उसे आप लोग क्या कीजिए कि पहले पता लगा करके रखिए। जैसे कि कोई दुकान जहां पर माल मटेरियल बेचा जाता है ना, वहां से पहले से ही पता लगा के रखिए कि इस समय लोहे का क्या रेट है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपको बुलाए अपने यहाँ तो आप जैसे वहां पर जाएं तो आप उसे समझा सकें कि हाँ देखिए आपका जो ये चीज बनाना है तो इसमें इतना लोहा लगेगा और मैं इस प्राइस पर आपका बनाऊंगा। ठीक है, मतलब आप उन्हें प्राइस बता दिए और प्राइस कितना रखना है ये आप लोग अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि मैंने पहले ही चर्चा किया। यानी कि यदि 60 रुपए किलो मार्केट में मिल रहा है तो आप उन्हें कहिए कि मैं आपका 70 रुपए किलो पर बना दूंगा। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, रेट आपका इतना वाजिब होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपने जिस क्लाइंट से चर्चा की है अपने प्रोडक्ट को बनाने के बारे में, अगर वो खुदा न खास्ता किसी बाजार में चला जाए और वो किसी वेल्डिंग वाले दुकानदार से पूछ ले कि भैया आपके यहाँ जो है कि गेट वोट क्या रेट में बन रहा है, तो वो दुकानदार कुछ ऐसा प्राइस न बता दे कि जैसे कि आपका ये क्लाइंट सोचने लगे कि अरे यार यहाँ तो सस्ता बता रहा है और मेरे गांव वाला होकर भी वो मुझे महंगा बता रहे, तो इससे अच्छा मैं इसी जगह बनवा लेता। मतलब आपका जो प्राइस है वो वाजिब होना चाहिए कि अगर आपका जो क्लाइंट उस दुकानदार के मुंह से जो प्राइस सुने, उस प्राइस को सुन करके वो आपके प्राइस से खुश हो। अब जब ऑर्डर मिल जाता है तो आप दुकान से मटेरियल लीजिए और यहाँ पर जैसे कि उन्हें बनाइए और बना करके दे दीजिए। मतलब कि सब कुछ अपने सामान से दुरुस्त रहेंगे तो सब कुछ करके आप दे सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि उस क्लाइंट का ऑर्डर लेकर के आपने उसे बना दिया, हिसाब किताब ले लिया, सब कुछ अस्थिर हो गया। अब इसमें जो होने वाली प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ये होगी कि मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैं किसी दूसरे के यहाँ काम करता हूँ और मैंने अपना प्रचार अपने गांव में कर दिया और किसी क्लाइंट का मेरे यहाँ ऑर्डर आ गया, तो भाई वहां पर भी मान लीजिए जहां पर मैं काम करता हूं तो क्या वो मालिक मुझे छुट्टी देगा या फिर इजाजत देगा कि नहीं भाई तुम गांव में जाकर के अपना खुद का काम करो। तो फ्रेंड्स उससे निपटने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो देखिए मान लीजिए गांव में किसी भी क्लाइंट का ऑर्डर आ गया और आप अपने मालिक के यहाँ काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि नहीं मालिक का भी काम मिस न हो और आप जो है कि यहाँ पर भी अपना काम करें, मतलब आपको जो काम मिला है वो भी मिस ना हो। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि सुबह, मतलब जैसे ही मान लीजिए कि आप काम स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह आप अपने मालिक से बात कर लीजिए कि भैया एक काम कीजिए कि मुझे जरा अर्जेंट शाम को कहीं पर जाना है, मैं आपके दुकान पर इतना बजे ही आ जाता हूं और 8 घंटे से ड्यूटी से ही आपको मतलब है ना, तो सुबह मतलब कि मैं थोड़ा 2 घंटा पहले ही आ जाता हूं आपकी दुकान पर और 2 घंटा पहले ही आप मुझे छोड़ दीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, जब वहां पर दुकान पर जाइए तो जिस समय आप जाते हैं वो समय नोट कर लीजिए और ठीक आध घंटा का ड्यूटी दे करके आप जैसे कि पीछे का समय बचा करके यहाँ
जाइए और यहाँ आने के बाद अपना इस काम में लपट जाइए। और आप चाहें फ्रेंड्स तो जैसे कि जो गांव में आपका काम मिला है तो चूंकि उसे आप नाइट में भी थोड़ा 1-2 घंटा कर सकते हैं, ये तो आपके जैसे कि अंडर में रहेगा ना, लेकिन दुकान वाला काम तो भाई उसके मालिक के अंडर में रहता है। और हाँ, कभी कभी मान लीजिए जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा काम मिल गया आपको, जैसे कि बहुत ज्यादा काम मिल गया और समय भी आपको जैसे बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप कभी कभी अपने मालिक से 1-8 दिन का बहाना बना करके छुट्टी भी ले सकते हैं कि मालिक जरा मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और जैसे कि मैं काम करूंगा, जैसे कि कल या फिर परसों में आपके यहाँ आऊंगा और जो भी काम होगा मैं आपका कर दूंगा। मालिक इजाजत दे दे तो ठीक है, और मान लीजिए अगर वो इजाजत नहीं देता है, वो कहता है कि नहीं भाई आप मेरे यहाँ आओ और जैसे कि काम करो ही करो, तो आप जैसे कि क्या कीजिए कि सबसे पहले यहाँ का जो काम है आप उसे जैसे कि नाइट में पेंडिंग कर दीजिए कि चलिए मैं नाइट में ही 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कर दूंगा यहाँ का काम, और वहां का काम जैसे कि आप जैसे कि संभाल लीजिए, मतलब वहां पर जाकर कर लीजिए, मतलब कुछ इस हिसाब से जैसे कि आप डील कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आपके मालिक को हो ना आपको। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ का काम आपके अंडर में है, जितना मतलब कि नाइट में आप करेंगे तो इधर का काम आप सकलेगा, दिन में आप चाहेंगे तो थोड़ा वहां पर भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ पाने के लिए शुरू में तो भाई कुछ खोना ही पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम की और मैं चर्चा कर देता हूं। फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि मान लीजिए जिस क्लाइंट का आप जैसे ऑर्डर ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपसे कहने लगे कि भाई देखिए हमारे यहाँ आप जैसे कि काम न कीजिए क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं है, आप जैसे कि मुझे कहीं और से बना करके दीजिए। तो फ्रेंड्स ये भी एक समस्या है। तो इस समस्या को फेस करने के लिए आप जो है कि अपने मालिक से बात कीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि यदि मैं आपके यहाँ कोई ऑर्डर लेकर आऊंगा तो मान लीजिए कि आप मुझे कितना पैसा देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ऑर्डर किसी भी तरह से आना चाहिए, आपको पैसा जैसे मिलना चाहिए। तो मालिक को ये भनक ना लगे कि आप क्या मतलब कि फाने हैं। लेकिन हाँ, यदि ये जो समस्या है मतलब कि अगर कोई क्लाइंट आपसे बाय द वे कह दे कि देखिए मेरा काम तो जरूर करिए लेकिन मेरे घर पर आप नत करिए, कहीं और पर करिए, तो आप जो कि अपने मालिक से एक प्लान जैसे कि पहले से बना कर रखिए कि जैसे कि यदि मैं आपके यहाँ कोई ऑर्डर लेकर आऊंगा तो आप जो है कि मतलब कि मुझे उसका कितना पैसा देंगे यदि आपके दुकान पर काम करूंगा। तो हो सकता है कि मालिक जैसे कि कोई राय दे कि नहीं यदि आप लेकर आओगे ऑर्डर तो मैं थोड़ा बहुत पैसा आपको बढ़ा कर दूंगा, या फिर आप जैसे उससे ये भी कह सकते हैं कि यदि मैं कोई ऑर्डर लेकर आऊं तो मान लीजिए जितना भी मैं काम करूंगा, ठीक है, मान लीजिए जैसे 2 कुंटल का कोई काम हुआ और जब तक काम होगा तो उसमें आधे आधे हम लोग दोनों लोग जैसे खर्चा लगाएंगे। मान लीजिए जैसे कि तेल अगर जितना लग रहा है तो आधा आप लगाइएगा आधा मैं लगाऊंगा, राड जो है कि आधा आप लगाइएगा आधा मैं लगाऊंगा, और जब तक मैं अपने लाया हुआ ऑर्डर आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा मतलब जहां जो बनाऊंगा तो उसमें जितना दिन भी समय लगे 1 दिन 2 दिन उसका मैं मजूरी नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, जैसे ही वो गेट फाइनल हो जाएगा या फिर कोई प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा तो आधा पैसा आप लीजिएगा आधा पैसा मैं लूंगा, क्योंकि सामान भी आधा आप दे रहे हैं और आधा मैं दे रहा हूं। ये जैसे कि अपने मालिक से फाइनल करके रखिए। जैसे अगर आपका मालिक मंजूरी इस चीज पर देता है तो ठीक है, अन्यथा मान लीजिए अगर वो क्लाइंट कह दिया कि जैसे कि मेरे घर पर नहीं बनाए कहीं और पर बनाए, और यदि आपका मालिक नहीं राजी है तो यदि आप कोई ऐसा स्थान ढूंढ सकते हैं कि जहां पर जैसे कि आप उसका काम निकाल के दे सकें तब तो ठीक है। अगर कोई चारा नहीं रहेगा तो आप जैसे उस मालिक को कह दीजिएगा तो कि नहीं, यदि आप अपने घर पर नहीं बनवाएंगे तो मैं और कहीं नहीं बनाऊंगा। ये जैसे उन्हें साफ जवाब दे देना। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप जैसे कि वाजिब रेट रखे हैं तो आपका जो क्लाइंट यदि आपको ऑर्डर शुरू में नहीं देता है तो हो सकता है यदि वो कहीं बाहर जाके बाजार से बनवाएगा ना और जब वहां का रेट सुनेगा ना तो खुद ही भड़क करके एक बार आपके पास आ जाएगा और कहेगा अरे भाई चलो ठीक है तुम मेरे घर पर ही बना दो। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे यकीन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और फ्रेंड्स जैसे जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर आते लगेगा, जैसे जैसे समझिए कि आपका जैसे कि धंधा बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे आप जरूर अपने आप पर डिपेंड हो जाएंगे, ये मुझे मालूम है। खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कि इसी साल 2022 में ही अगर आपको कम से कम 25-30 ऑर्डर मिल गए और एक ऑर्डर पर समझिए कि 2000 भी मिल गया,
अगर तो समझिए कि 60,000 70,000 आप आराम से कमा लेंगे अच्छी तरह से। और समझिए कि पूरी सामान तो रहेगी ही, और सिर्फ जरूरत क्या रहेगी, एक जनरेटर की ही जरूरत रहेगी। तो आप जैसे कि 60,000 70,000 कमा लेंगे, तो आप चाहेंगे तो सेकेंड हैंड का कोई 30-40,000 का जनरेटर भी ले सकते हैं। अगर आपका मन है कि नहीं अब मैं अपना ही दुकान खोलूंगा, तो ये भी एक तरीका हो सकता है फ्रेंड्स अपनी दुकान को खोलने का। फिर इसके बाद तो भाई मालिक को अपने टाटा बाय कर ही देना है। और जब तक फ्रेंड्स आप अपना स्वयं सक्षम न हो जाए अपना दुकान खोलने में, तब तक आप अपने मालिक का पल्ला कभी मत छोड़िएगा। मतलब कि आपको काम को भले ही थोड़ा सा मेहनत ही करके डील करना पड़े फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ही, ये मैं पहले ही बताता हूँ। और शुरू में मेहनत तो जरूर आपको करनी पड़ेगी। फिर जब आपको अनुभव हो जाए कि नहीं अब पैसा जुटने वाला है और मैं अपना दुकान खुद खोलने वाला हूँ, तो आप अपने मालिक को कह दें कि आप क्या कीजिए कि कोई और मजदूर ढूंढिए, क्योंकि जैसे कि मैं अपना खुद का दुकान खोलने वाला हूँ। 1-2 महीना चेताएंगे ना, तो मालिक हो सकेगा तो कोई दूसरा मजदूर खोजेगा, और आप जो है कि अपना दुकान खोल करके मजे लेना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफी लंबी हो गई फ्रेंड्स, इसीलिए कुछ जानकारियां मैंने डिटेल में नहीं समझा पाया। लेकिन हाँ, जो भी आपके मन में मेरे इस प्लान को लेकर के अगर कोई कठिनाई हो तो कमेंट करना, मैं कमेंट में ही आपके जवाब देकर के उसे पूर्ति कर दूंगा। और अगर नहीं होगा तो संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स मैंने इसीलिए तो रखा है कि अगर कोई भी वीडियो बनाऊं और उस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, यदि आप कमेंट करते हैं तो उसका समाधान मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दिया करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।